हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स। तो आज हम अपना थर्ड डे का थर्ड लेसन शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेज़ी व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान। अंग्रेज़ी व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, इंग्लिश बात करने के लिए या इंग्लिश समझने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का। तो इस लेसन में आज हम लोग ग्रामर का कुछ बुनियादी बातें सीखेंगे, जो कि बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी हम इसे सीख जाएंगे और हम इसे याद रखेंगे और इसे प्रैक्टिस करके हम अपना कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए आज हम ग्रामर की बेसिक चीज़ें सीखते हैं। To speak, write and read any language, it is necessary that we should have the preliminary knowledge of grammar of that language. किसी भी भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि हमें उस भाषा का व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान हो। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि उस भाषा के हमारे पास व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान हो। Now we are going to discuss some important and basic rules of English grammar which will help us to speak English language correctly. अब हम अंग्रेज़ी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण और बुनियादी नियमों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमें अंग्रेज़ी भाषा को सही ढंग से बोलने में मदद करेंगे। सबसे पहला, सेंटेंस यानी वाक्य किसे कहते हैं। We use words to write or speak with others sentences with others. जब भी हम वी यूज़ वर्ड्स टू राइट और स्पीक विथ अदर्स, जब भी हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो बोल कर हो या लिख कर, ख़त के ज़रिए से या किसी भी नोट्स के ज़रिए से हम उसे लिख कर कोई मैसेज देते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंसेस किसे कहते हैं और सेंटेंसेस किस चीज़ से बनता है, वाक्य किस चीज़ से बनता है। सेंटेंसेस आर मेड ऑफ वर्ड्स। वाक्य जो होते हैं ना, वो शब्दों से बनते हैं, शब्दों से बनते हैं। हम दूसरे के साथ लिखने या बोलने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। हम दूसरों के साथ लिखने या बोलने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं, वाक्य शब्दों से बनते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी। लड़कियाँ हॉकी खेल रही हैं। तो देखिए, लड़कियां एक शब्द है, हॉकी एक शब्द है, खेल एक शब्द है, रही और है, ये अलग अलग शब्द है। तो ये 5 शब्द हो गए। तो इससे ये हमारा एक वाक्य कहलाया। तो द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, द गेट ऑफ द स्कूल इज़ क्लोज्ड। स्कूल का गेट बंद है। तो ये एक वाक्य हुआ। एक वाक्य में कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, वन इज़ सब्जेक्ट एंड द अदर इज़ प्रेडिकेट। प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। जब भी हम बात करते हैं किसी से, चाहे वो लिख कर हो या ज़बान के ज़रिए बोल कर हो, तो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है। और हर वाक्य में 2 हिस्सा होता है, यानी हर वाक्य का 2 पार्ट्स होता है, 2 हिस्सा होता है। पहले हिस्से को हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो वाक्य के या सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम उसे पढ़ेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य का वो भाग जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो, यानी वाक्य का वो हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, वाक्य का सब्जेक्ट या विषय कहलाता है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में विषय बोलते हैं। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य का वो भाग जो वाक्य के विषय के बारे में कुछ कहता है, वाक्य का विधेय यानी प्रेडिकेट कहलाता है। वाक्य का वो हिस्सा जो वाक्य के विषय के बारे में कुछ कहता है, वाक्य का विधेय कहलाता है। यानी वाक्य के 2 पार्ट्स है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो पार्ट है, वो हिस्सा है वाक्य का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या उस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया है। और जो कुछ हम उसके बारे में कहते हैं, वाक्य का वो हिस्सा जो
उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है हमें, तो वो प्रेडिकेट कहलाता है या विधेय कहलाता है। अब देखिए 2 एग्जाम्पल हमने सेंटेंस का पढ़ा था आगे कि सेंटेंस के बारे में, तो यहाँ पे देख लीजिए उसको पार्ट्स करके हमने दिखाया है कि सब्जेक्ट द गर्ल्स सब्जेक्ट हो जाएगा, आर प्लेइंग हॉकी ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये जो वाक्य पूरा है सेंटेंस है द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी, यानी लड़कियां हॉकी खेल रही हैं। तो इसमें हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और उनकी लड़कियों के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो हॉकी खेल रही है। तो हॉकी खेल रही है ये प्रेडिकेट हो जाएगा, आर प्लेइंग हॉकी। और जिसके बारे में उस वाक्य में हम बात कर रहे हैं लड़कियों के बारे में, तो द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, और कुछ खास लड़कियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ खास लड़कियां जो हॉकी खेल रही उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए तो ये द लगा यहाँ जो डिटरमाइनर है, तो ये द गर्ल्स जो हो जाएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और आर प्लेइंग हॉकी वो प्रेडिकेट हो जाएगा। बस हमें अभी ग्रामर को जानने और समझने के लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि हर सेंटेंस के वाक्य का 2 हिस्सा होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, विषय और विधेय। यानी कि जिसके हर वाक्य या जुमले में हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया, और जो उसके बारे में हम बोलते हैं या बताते हैं वो प्रेडिकेट हो गया। बस एकदम आसान है, हमें सिर्फ अपने ध्यान में रखना है। एक बेसिक नॉलेज है ग्रामर का जो हमें जानना ज़रूरी है, और ये जानकारी में हमारी होनी चाहिए कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये हमारी जानकारी में होनी चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस को हम देखिए यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे। द गेट ऑफ द स्कूल इज़ क्लोज्ड। यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान हमें लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बात हो रही है स्कूल के गेट के बारे में, तो ये देखिए द पूरा ही सब्जेक्ट हो गया। द गेट ऑफ द स्कूल यानी स्कूल का गेट, बहुत बड़ा वर्ड्स हो गया, यानी 5 वर्ड्स इसमें आ गए। नॉर्मली सब्जेक्ट में कम वर्ड्स आते हैं, मगर देखिए यहाँ 5 वर्ड्स आ गए। द गेट ऑफ द स्कूल यानी स्कूल के गेट के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट कितना छोटा हो गया, इस क्लोज्ड बंद है। तो स्कूल का गेट बंद है, हम बात कर रहे हैं स्कूल के गेट के बारे में, तो स्कूल का गेट हमारा विषय हो गया, और बंद है ये हमारा विधेय हो गया यानी प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। अब एक टर्म्स आता है फ्रेज, एक शब्द है फ्रेज। फ्रेज ग्रामर में किसे कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में फ्रेज किसे कहते हैं, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेज। ऐसे शब्दों का समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं रखता, वाक्य अंश कहलाता है यानी फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में वाक्य अंश बोलेंगे, यानी वाक्य का हिस्सा है ये। यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, यानी शब्दों का समूह होगा, एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, मगर उससे पूरी बात समझ में नहीं आएगी, बात अधूरी रहेगी, उसका मतलब अधूरा रहेगा, तो ये फ्रेज कहलाता है। और अगर मतलब पूरा हो जाता, यानी शब्दों का वो समूह जिससे मतलब पूरा हो जाए, तो वो सेंटेंस वाक्य बन जाता है। तो इसीलिए इससे पूरी बात समझ में नहीं आती, तो ये वाक्य अंश यानी फ्रेज कहलाता है। अब जैसे देखें, ये एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज जो है वो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है। और तो ये इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी इसका मतलब हुआ सूरज पूरब में उगता है। अब देखिए यहाँ पे आप हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन, हरे रंग में हाईलाइट किया हुआ है इन द ईस्ट। अगर हम बोलें सिर्फ इन द ईस्ट यानी पूरब में, इसका मतलब होता है पूरब में। अगर आप किसी को बोले पूरब में, तो इससे पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो सिर्फ इन द ईस्ट अगर कहीं पे हमारा लिखा हुआ या हम किसी को बोलते इन द ईस्ट यानी पूरब में, तो ये अधूरा मतलब हो गया, इससे पूरी बात समझ में नहीं आती। और यहाँ पे शब्द कितने हैं, 3 शब्द है, यानी एक से ज़्यादा शब्दों का समूह है, मगर हमें पूरी बात समझ में नहीं आती, तो ये फ्रेज हो जाएगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट जब हम पूरा बोलेंगे कि सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज भी इन द ईस्ट में ऐड करेंगे, तब हमें पूरी बात समझ में आ रही है, तब ये सेंटेंस बन जाएगा। तो अब ये डिफरेंस समझ जाइए, जब शब्दों का समूह हो और अधूरी बात समझ में आए तो वो फ्रेज़ है, और पूरी बात समझ में आ जाए तो वो सेंटेंस बन जाता है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा बात फ्रेज़ के बारे में। फ्रेज़ डजंट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेज़ में सब्जेक्ट भी नहीं होता, प्रेडिकेट भी नहीं होता है। वाक्य अंश में विषय और विधेय नहीं है, ठीक है।
अब क्लॉज के बारे में हम एक बात जानेंगे, उपवाक्य। क्लॉज के बारे में अब जानेंगे। क्लॉज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। शब्दों का वो समूह जो वाक्य का भाग होता है और जिसमें एक विषय और एक विधेय होता है, उपवाक्य कहलाता है। तो क्लॉज यानी उपवाक्य। क्लॉज किसे कहेंगे? देखिए, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी एक शब्दों का समूह है, एक से ज़्यादा शब्द होते हैं और उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, मगर वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रेज़ है, वो शब्दों का समूह है मगर उसमें ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है और उससे पूरी बात समझ में नहीं आती। मगर यहाँ पे क्या है, क्लॉज का डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। शब्दों का समूह है और वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी वाक्य का हिस्सा है और उसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, मगर वो पूरा वाक्य नहीं है। अब जैसे देखिए, हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, यहाँ एक सेंटेंस बताया गया। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, कर्ज चुकाने वाले लोगों पर भरोसा किया जाता है। हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, अगर सिर्फ हम बोलेंगे जो अपने कर्ज देते हैं उन पर भी विश्वास किया जाता है। तो देखिए, जो अपना कर्ज देते हैं उन पर विश्वास किया जाता है। हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, जो येलो कलर में हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पर हु जो है ना, ये सब्जेक्ट है और पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये पूरा सेंटेंस है, हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, ये एक क्लॉज बन जाता है कि इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो इसे हम उपवाक्य कहेंगे, क्लॉज है। मगर अगर हम उसमें पीपल जोड़ देते हैं तो ये सेंटेंस का वाक्य ऐसे भी मतलब समझ में हमें आ रहा है, हु पे डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, मगर मतलब पूरा मुकम्मल और पूरा समझिए आप, पूरा कंप्लीट हो जाता है जब इसमें पीपल हम जोड़ देते हैं। कर्ज चुकाने वाले लोगों पर भरोसा किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना, पहले बोलते उन लोगों पर भरोसा किया जाता है जो कर्ज देते हैं। अब मतलब समझ में आ रहा है, हम जब हम पीपल जोड़ देते हैं, कर्ज चुकाने वाले लोगों पर भरोसा किया जाता है। तो इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा? इस लेसन में हमने सीखा सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, और क्लॉज किसे कहते हैं। तो ये बातें हमने इन लेसन में सीखी है। आप इसे रिपीट करके भी देख सकते हैं अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हुई, और ये बहुत ही आसान है, इसमें घबराने का हमें नहीं है कुछ, बस इसे हमें समझना है और इसे याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। और ये बहुत ही ग्रामर का बेसिक नॉलेज, इसी तरह ग्रामर्स का नॉलेज भी हमें इस कोर्स के अंदर मिलेगा, और बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल और ख़ास तरह के सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जाएंगे और उसका हम अपनी रोज़ की बातचीत में, रोज़ाना की बातचीत में और लिखने पढ़ने में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ हम इस कोर्स में सीखेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 4 में।